हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय आंवला नवमी की पूजा के बाद हमें चौकी कब उठानी है, आंवले का क्या करना है, भोग प्रसाद का क्या करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं अक्षय आंवला नवमी की जब पूजा हो जाती है उसके तुरंत बाद हमें चौकी नहीं उठानी होती। कम से कम देखिए, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं ना तो आप शाम को चौकी उठाएं। अगर आप रात को पूजा कर रहे हैं मतलब शाम को प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो आपको चौकी जो है ना सुबह उठानी होती है। चौकी को हमें कभी भी पूजा करने के बाद नहीं उठाना होता, तुरंत 1-2 घंटे बाद भी हमें नहीं उठाना होता। तो फ्रेंड्स, हमें चौकी कब उठानी है, देखिए अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप शाम को उठा सकते हैं 5 से 6 के बीच में, ठीक है। अगर आप रात को पूजा कर रहे हैं मतलब कि शाम के वक्त जब जो है ना दिन ढलता है उस समय जब अगर आप पूजा कर रहे हैं चौकी आपने लगाई है तो आप सुबह उठाएं इस चौकी को नहा धो के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो आपने पूजा में जल इस्तेमाल किया था ना, स्नान आदि वगैरह कराया था, इस जल को आपको अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को आप ना तारों को रख दे देंगे, चांद को रख दे देंगे जल से। और अगर आप रात को पूजा करें तो सवेरे सूरज को रख देंगे जल से। भोग प्रसाद को ना आपको जो आपने बर्फी वगैरह चढ़ाई थी, मतलब मिठाई में जो चढ़ाया है आपने, वो आप जो है ना खुद घर में आपस में बांट सकते हैं। मतलब अपने घर के मेंबरों को बांट दें वो प्रसाद, जो भी आपने गणेश भगवान को चढ़ाया है और जो है ना जो भगवान हरि को, माता लक्ष्मी को चढ़ाया है ना, उसको आपको मिठाई वगैरह भोग वगैरह जो भी आपने चढ़ाया है वो आप खुद घर में बांट सकते हैं आपस में, ठीक है। बांट दे प्रसाद के तौर पर। और जो आपने आंवला लिया है उसका क्या करना है, देखिए आंवला ना हमें घर में नहीं खाना होता। जो हम आंवला नवमी पे आंवला चढ़ाते हैं ना, अक्षय आंवला नवमी पे, वो आंवला हम उस आंवले की हम पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो उस आंवले को ना हमें घर में नहीं रखना होता, इसको हमें दान करना होता है। पूजा करने के अगले दिन ना हम इसको दान कर देंगे, ठीक है। दान आप पंडित जी को दे सकते हैं मंदिर में जाके, या किसी मंदिर में किसी को भी दे सकते हैं इसको, देखिए है ना। बस कुल मिला के ना आपको ये आंवले घर में नहीं रखने, ना तो घर में बांटने, ना खाने, ये दान करने हैं। दक्षिणा रख के कुछ ना कुछ और ये दे दें, मतलब किसी न किसी को दान कर दें। अगर मंदिर में पंडित जी ले ले तो आप मंदिर में जरूर दें। इसके साथ आप एक कपड़ा रख के दे सकते हैं, जैसे पंडित जी को दे रहे तो कुर्ते पजामे का कपड़ा रख लें, या फिर जो है ना दक्षिणा रख के दे दें, ठीक है। और नहीं तो आप अपने घर में ही, जैसे कि अपने मान वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे कि आपकी जो मतलब कि कोई बेटी हो, भांजा हो, ऐसे को दे सकते हैं, ठीक है। आपको खुद नहीं घर में रखना, ये तो दान ही करने होंगे। और बाकी का रहे फूल, तो फूलों को तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ना, इन फूलों को आपको जो है ना किसी गमले में डाल देना है या फिर विसर्जन कर देना है। जो आपने सेब फल वगैरह लिए हैं ना, वो भी आप घर में ही अपने आपस में प्रसाद के तौर पे खा लें, ठीक है। और जो माता लक्ष्मी की और जो भगवान की प्रतिमा रखी है ना आपने, उसको थोड़े से फूलों की छींटे लगा के आप मंदिर में ही दोबारा से पहुंच के रख सकते हैं, ठीक है। और जो हमने दिए जलाए हैं, ठीक है, जो हमने 5 दिए जलाए हैं ना, आप चाहे मिट्टी के जला रहे हैं या फिर आंवले के जला रहे हैं या आटे के भी अगर आप दिए जला रहे हैं ना, तो इन दियों को हमको जलाना होता है। देखिए ये दिए शाम को जलते हैं, ठीक है। जब दिन ढलता है, मतलब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है ना, तब ये दिए जलते हैं। और कहाँ कहाँ दिए जलते हैं, देखिए एक आपको तुलसी पे, अगर 5 दिए लगा रहे हैं ना तो एक तुलसी पे लगाना होगा, एक पथियावरी पे। अगर पथियावरी नहीं है ना तो आप अपने घर के जैसे जो नल होता है ना वहाँ पे लगा दें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं है तो आप उसके पास ही लगा के आ सकते हैं। अगर नहीं है कुआं, नदी आपके घर के आसपास, तो आपका जो नल है घर में, जो आपका नल होता है जहाँ से फ्रेश पानी आता है पीने का, वहाँ पे आप एक आंवले का जो है ना आंवला लगा सकते हैं। और तीसरा आंवला आपको भगवान हरि के मंदिर में लगाना है, भगवान विष्णु के मंदिर में। अगर देखिए विष्णु मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो अपने ही घर के मंदिर में आप एक जो है ना आंवले का दीपक लगाएं। और जो चौथा दीपक है उसको आप आंवले के जो पेड़ है ना उसके पास लगाएं। आंवले का पेड़ है आपके आसपास या बाहर है, आप वहां लगा के आ जाएं। और जो 5वां दीपक है वो आपको खुले में लगाना है, छत पे। अपनी जो छत होती है ना एकदम खुले आकाश में आपको एक दीपक लगाना है। और देखिए अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ भी नहीं है और दूर दूर तक भी नहीं है, तो आप दूसरा वाला जो आंवले का जो दीपक है ना उसको आप जो तुलसी के पास ही लगा दें, ठीक है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपने पथियावरी भी जरूर बनाई होगी, तो पथियावरी पे भी लगा दें दीपक। इस तरीके से आपको ये दीपक लगाने होते हैं, दीपक दान करने होते हैं अक्षय आंवला नवमी पे। और जैसे कि मैंने बताया भोग प्रसाद वगैरह सब आप घर में ही बांट दें, घर में खा लें। खाली आंवला आपको घर में नहीं खाना होता, आंवला आपको दान करना होता है। आप किसी को भी घर से बाहर दान कर सकते हैं, ठीक है, दक्षिणा रख के। कपड़ा है
है कपड़े को आप धो के दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के दीपक लगाए हैं ना, तो मिट्टी के दीपक तो आपको विसर्जन करने होंगे। अगर विसर्जन नहीं कर सकते, दूर दूर तक मतलब जगह नहीं है विसर्जन करने की, तो आप मिट्टी के दीपक को ना, जैसे अगर आपके पास घर के आसपास कच्चा है तो वहाँ कच्चे में भी गाड़ सकते हैं खड्डा खोद के, और नहीं तो किसी पौधे में गाड़ दें। और मान लीजिए आपने पीतल के दीपक लिए हैं, जैसे कि मैंने पीतल का दीपक लिया है, तो आप इसको धो के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के बाद। तो इसी तरीके से चौकी जो है ना हटाई जाती है। और जो हमने जल लिया है, भगवान पीने के लिए जो जल लेते हैं ना, भगवान को रखते हैं जल, भोग आदि वगैरह लगाने के बाद उस जल को आप प्रसाद के तौर पे थोड़ा थोड़ा सभी जो है ना पी लें। जो हमने पीने के लिए जल रखा है भगवान के लिए, वो वाला जल आप पी भी सकते हैं, चाहे तो किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सामग्री का हमें यही करना होता है। और आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।